नमस्कार प्रिय बच्चों, पद परिचय पाठ को पढ़ लेने के पश्चात हमने पूर्व में या कहें कि पूर्व कक्षा में हमने पद परिचय के उदाहरण जो है हल किए। हमने पूरा वाक्य लिया और उदाहरण हल किए। अभी मैं एक एक पद के साथ आपको हल करना बता रही हूँ, तो आपका पूरा ध्यान यहाँ होना है। तो देखिए हम हल करते हैं। चाहे, चाहे तुम कुछ भी करो काम होना चाहिए। हमें चाहे पद का परिचय देना है। तो यहाँ है चाहे पद क्या है? समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण। मैं चाहे समुच्चय बोधक और मैं चाहे कुछ भी कर लूँ मैं तुम्हें बुरी ही लगती हूँ। क्रिया की विशेषता है आप मत जाओ। तो आप क्या है? यहाँ पे सर्वनाम है और मध्यम पुरुष है। अब यहाँ पे देखिए आप शब्द, अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं आप शब्द आया है और आप यहाँ पर अलग अर्थ में प्रयुक्त है कि तुम आप ही काम कर लो, मतलब स्वयं के लिए है। जब स्वयं के लिए होता है तो हमने देखा जो सर्वनाम के 6 भेद थे उनमें एक भेद था निजवाचक सर्वनाम, तो ये हुआ निजवाचक सर्वनाम। अब कोई पद, अगर कोई पद ऐसे आ रहा है कोई अंदर आ रहा है, तो कोई क्या हो गया? यहाँ पे सर्वनाम हो गया। कोई काम करने के लिए कोई काम वाली चाहिए, यहाँ कोई पद सर्वनाम के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। वही कोई शब्द यहाँ पर क्या है? विशेषण के अर्थ में कोई काम वाली चाहिए। काम वाली की विशेषता कोई भी, तो यहाँ पर ये हो गया विशेषण पद। इसी प्रकार से कौन पद को देखिए। कौन, कौन आया है? सर्वनाम है, हम देख रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया है। तो यहाँ कौन पद प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ गया है। फिर कौन बच्चा शैतानी कर रहा है? बच्चे की विशेषता बच्चा जो है शैतानी करने वाले बच्चे के बारे में पूछा गया है कि वह कौन है। तो यहाँ पर एक विशेषण के रूप में कौन आ गया है। फिर अवकाश में जाना कौन कठिन है ना, जाना क्रिया की विशेषता कौन, तो क्रिया विशेषण हो गया यहाँ पे कौन। तो एक ही शब्द अनेक पदों के रूप में भी प्रयुक्त होता है, यह हम वाक्य में उसकी स्थिति से ज्ञात करते हैं। अब देखिए कुछ पद है, कुछ भी खा लो, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त है, तो ये सर्वनाम हो गया यहाँ पे कुछ भी खा लो। अब देखिए मुझे कुछ लड़के चाहिए, विशेषण, लड़के की विशेषता कुछ लड़के चाहिए, तो यहाँ पे हो गया ये विशेषण। कुछ खा लो क्रिया की विशेषता, खाना क्रिया जो है उसकी विशेषता यहाँ बताई गई है, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। तो कहने का तात्पर्य एक ही पद प्रसंग अनुसार विविध प्रकार के परिचय से विभूषित किया जा सकता है। अब एक और है वह पद है। वह पद में देखिए वह घर मेरा है, घर की विशेषता वह, तो ये विशेषण हो गया। वह मेरा घर है, तो सर्वनाम हो गया ये। तो इस प्रकार एक ही शब्द अनेक प्रकार से जो है परिचय प्राप्त कर लेता है वाक्य में अपनी स्थिति के अनुसार। देखिए दो और हैं ऐसे ही, कुछ भी खा लो, ये हमने कर लिया है। अब ये देखिए आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं। विभीषण पद यहाँ देशद्रोहियों के अर्थ में है, तो क्या हुआ? संज्ञा हो गई जातिवाचक। ऐसे जो देशद्रोही लोग हैं उनके समूह को ये इंगित कर रहा है। जातिवाचक, बहुवचन बहुत से लोगों के लिए है, पुल्लिंग है, संबंध कारक की कमी नहीं, संबंध बता रहा है। इसी के साथ देखिए रात में देर तक बारिश होती रही, हमें रेखांकित पद का परिचय देना है, तो देर तक पद क्या है? क्रिया विशेषण। बारिश होना क्रिया की विशेषता देर तक। इसी प्रकार से अगला देखिए हर्षिता निबंध लिख रही है पद का हमें जो है पद परिचय देना है, तो लिख रही है क्रिया है, संयुक्त क्रिया, ठीक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, धातु क्या है इसमें? लिख है, वर्तमान काल की क्रिया है और क्रिया का कर्ता हर्षिता और क्रिया का कर्म क्या है? निबंध को लिखा जाना है ना, तो ये हो गया निबंध। इसी प्रकार से इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं, अनेक विशेषण हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक, न जाने कितने चित्र हैं, और बहुवचन है क्योंकि एक के लिए नहीं है, पुल्लिंग है और विशेष
क्या है? चित्र। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो चित्र है। गांधी जी आजीवन मानवता की सेवा करते रहे। तो यहाँ आजीवन क्या है? क्रिया की विशेषता। सेवा करना क्रिया की विशेषता है आजीवन। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने पूर्व में पाठ में पूरे वाक्य का पद परिचय प्राप्त किया। आज हमने एक एक पद का परिचय लिया और साथ ही हमने ये भी जाना कि एक पद विशेष वाक्य में अनेक प्रकार से प्रयुक्त होकर के अपना परिचय भी परिवर्तित कर लेता है। प्रसंगानुसार उसका परिचय भी परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद।